चित्रसेन गंधर्व अर्जुन से कहने लगा कि हे महाराज, थूक दिया है पान खाई कर मैंने अधरों से। थूक दिया है पान, थूक दिया है पान, थूक दिया है पान गगन से मैंने नीचे। थूक दिया है पान गगन से मैंने नीचे। थूक दिया है पान खाई कर मैंने अधरों से। उसको मुनि पहचान गए हैं अपनी नजरों से। मुझे 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 अब दंड देंगे वे, मुझे अब दंड देंगे वे, मेरी अब जान लेंगे वे। इसलिए क्या करें? शिकायत शिकायत तो कान्हा से जाके कीना। शिकायत तो कान्हा से जाके कीना। दंड अब मौत का देंगे, दंड अब मौत का देंगे, जान बचना तो मुश्किल है। ये क्या करूं? नहीं बचने का अब कोई सहारा। नहीं बचने का अब कोई सहारा। मेरी अब जान लेंगे वे, मेरी अब जान लेंगे वे, मुझे अब आन देंगे वे। इसलिए महाराज आप ही मुझे बचा सकते हो। आप ही मुझे माफ तो पा सकते हो। शरण में आपकी आया, शरण में आपकी आया, बड़ी हूँ आस से आया। इसलिए आप ही मेरी रक्षा करोगे, आप ही मेरी रक्षा करोगे। चित्रसेन ने कहा महाराज आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं और कोई अब सहारा नहीं है। आप मेरे प्राणों को बचाइए, मैं बड़े भारी संकट में हूँ, क्या करूं? अर्जुन को सारी बातें चित्रसेन ने बताई कि मैंने क्या किया, कैसे मेरे मुख से थूका हुआ पान गालव मुनि की अंजन में गिर गया और वो भगवान सूर्य को अर्घ्य देने जा रहे थे, इसलिए उनकी निगाह मेरे ऊपर पड़ी, इसलिए उनको मेरे ऊपर गुस्सा आ गया और फिर उसके साथ उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कर दी और भगवान श्री कृष्ण ने फिर मुझको मारने के लिए प्रतिज्ञा कर लिया है। अब कल वह शाम तक मेरा वध कर देंगे। अर्जुन बोले ये बात तो गलत है। क्या? कैसे गलत है? क्या? अर्जुन ने कहा सुनो चित्रसेन, क्या कि अरे गालो गालो मोही लागत अज्ञानी, गालव मोही लागत अज्ञानी।
की न तप, क्रोध की न तप शक्ति न सानी, क्रोध की न तप शक्ति न सानी। अर्जुन ने कहा, गालो तो मुझे बहुत नादान लगते हैं, बहुत अज्ञानी लगते हैं, क्योंकि उन्होंने तुमको मृत दंड दिलवा करके अपने तपस्या को क्षीण किया है। उनकी तपस्या का प्रभाव कम हो जाएगा, बहुत भारी शक्ति है, अब उनकी शक्ति कमजोर हो जाएगी, क्योंकि किसी की जान लेना संसार का सबसे बड़ा दुष्कर्म है। क्या? अरे अगर अंजल में तुम्हारा थूका पानी गिर गया तो क्या हुआ था? कुछ नहीं होता, गड़बड़ नहीं था क्या? अरे देती है दे फिर मुनि नहाई, देती है दे फिर मुनि नहाई, ईमा कुछ बिगड़ती है नाई, ईमा कुछ बिगड़ती फिर नाई। उनको अंजल में अगर थूका पानी गिर रहा था तो उनको क्या करना था? वो फिर से नहा लेते, फिर से अंजल में जल भर कर देते भगवान को, तो कुछ बिगड़ता नहीं। लेकिन मुनि बहुत जो है नादान है, क्या किया जाए? चित्तसेन ने कहा कि क्या बताए भगवान, जैसे उनकी अंजल में जल गिर गया, अंजल में मेरा थूका हुआ पानी गिर गया, मेरे मुंह से थूका पान, उन्होंने क्या किया? अरे सीधे सीधे पहुँचे हरि ढिग जाई, सीधे पहुँचे हरि ढिग जाई, मम शैतानी दीन बताई। बार बार मुनि हरि समझावा, बार बार मुनि हरि समझावा, कहूँ न ज्ञान, कहूँ न ज्ञान हृदय मुनि आवा। भगवान खूब समझा करे, मुनिवर अगर अर्थ में आपके पान थूक दिया किसी ने तो क्या गलती है? आप फिर से नहा लिए, फिर से पूजा कर ले, कुछ बिगाड़ तो है नहीं। और अगर दंड देने के बाद तो उसको फिर बुलाऊंगा, बहुत डांटूंगा, बहुत फटकारूंगा, तब उसका ठिकाने आएगी। लेकिन गारो निमा ने कहा नहीं, फटकारने से काम नहीं चलेगा, उसको दंड देना हो, कैसा दंड? जैसा मैं चाहूंगा वैसा। भगवान ने कहा कैसा दंड चाहते हो? उन्होंने कहा उसको मृत्यु दंड दो, तभी उसकी ठिकाने होगी, तभी लोग ऐसा कर्म करने से बचेंगे, तभी कोई ऐसा पाप नहीं करेगा। तो क्या हुआ? गालो मुनि ने कहा भगवान से, हे भगवान, मृत्यु मृत्यु देहु गंधर्व को जबहि, मृत्यु देहु गंधर्व को जबहि, मन में चैन पई हूँ मैं तबहि, मन में चैन पई हूँ मैं तबहि। गालों ने कहा भगवान श्री कृष्ण, हे भगवान, जब तक आप उसे मृत्यु दंड नहीं देंगे तब तक मेरे दिल को चैन नहीं मिलेगा, इसलिए उसे आप शीघ्र मृत्यु दंड दीजिए। अर्जुन कहने, हम क्या बताएं मित्र, समस्या है कठिन तेरी, मित्र मेरे मुरारी है। समस्या है कठिन तेरी, मित्र मेरे मुरारी है। हमारे तुम भी हो, तुम भी प्रिय सेवक, तुम्हारा दिल दुखारी है।
समझ में कुछ नहीं आया, समझ में कुछ नहीं आता, जरा रुकिए अभी आया। समझ में कुछ नहीं आता, जरा रुकिए अभी आया। द्रौपदी से रजा ले लूं, द्रौपदी से रजा ले लूं, 5 की प्राण प्यारी है। कहा, हे मित्र, मेरे समझ में अब क्या करें, थोड़ा तुम रुक जाओ, मैं अभी अपनी पत्नी द्रौपदी से सलाह कर लूं, इस मामले में क्या किया जाए, इसके बाद ही मैं कोई निर्णय ले पाऊंगा। अर्जुन द्रौपदी के पास सलाह मशविरा करने के लिए गए और द्रौपदी के साथ भीम भी बैठे थे। अर्जुन भीम और द्रौपदी के पास पहुंचकर बोले, क्या बताएं, इस समय चित्रसेन गंधर्व बहुत परेशान है। उसने विमान में बैठे बैठे अनजाने में नीचे की ओर पान थूक दिया। उसका थूका हुआ पान गालव मुनि की अंजल से भरे हुए जल में गिर गया। मुनि भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए जल अंजल में भरे हुए थे। थूका हुआ पान देखकर उन्हें क्रोध आ गया और उन्होंने इसकी शिकायत भगवान श्री कृष्ण से कर दी। श्री कृष्ण ने गालव मुनि को बहुत समझाया कि वो उसे कठोर दंड न दें, लेकिन गालव मुनि नहीं माने। तो गालव मुनि को प्रसन्न करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने चित्रसेन को मारने का संकल्प कर लिया है। बेचारा गंधर्व रक्षा के लिए हमारी शरण में आया हुआ है, उस निर्दोष को तो किसी तरह से बचाना होगा। अर्जुन की बात सुन करके भीम बोले, हे अर्जुन, सुनिए क्या है। यह अनरीति होन ना दई हूं। भीम कहने लगे, हे अर्जुन, यह अनरीति होन ना दई हूं, चित्रसेन की जान बचाई हूं, चित्रसेन की होई चाहे जो कछु यही कारा। प्राण बचई हूँ मैं तत्काला, प्राण बचई हूँ मैं तत्काला। भीम ने कहा कि मार बनाऊंगा। भीम की बात सुनकर के द्रौपदी बीच में बोल पड़ी, अरे सुनिए, कृष्णचंद्र से इस तरह नहीं बढ़ाओ रार, सोच समझ कर ही कदम रखो मेरे भरतार। चित्रसेन को कहीं पर मिला नहीं है ठोर, उसके गंदे कर्म का उदय हुआ है दौर। का उसने जो गंदे कर्म किए, गलत काम किया है, उसी से उसको मिलने क्या क्या है। द्रौपदी ने कहा, मेरी बात को ध्यान सुनिए, क्या करना है। प्रभु माफ करें, प्रभु माफ करें, दे दंड उसको कोई मत, प्रभु माफ करें, दे दंड हमसे कोई है मतलब नहीं। प्रभु माफ करे, देनी दंड हमसे कुछ है मतलब नहीं। हम लोग बहुत मजबूर भी हैं,
उनके एहसान तले आही हम लोग बहुत मजबूर भी हैं, उनके एहसान तले आही। क्या करें? है बड़ा कर्ज उन, है बड़ा कर्ज उनका हम पर, है बड़ा कर्ज उनका हम पर, उसको हम चुका न पाएंगे। है कर्ज बड़ा उनका हम पर, उसको हम चुका न पाएंगे। रक्षा करके गंधर्व की हम संकट में ही फंस जाएंगे। रक्षा करके गंधर्व की हम संकट में ही फंस जाएंगे। भीम कहने लगे, लेकिन जाति व्यर्थ में एक निर्दोष की जान, यह तो अनुचित है सदा सदा जाने सकल जहान। लेकिन भीम ने कहा यह बात सही है। कहा देखिए उनके हमारे बहुत एहसान है, उन्होंने हमारा बड़ा उपकार किया भगवान श्री कृष्ण, उनके हम बहुत एहसान से दबे हैं। अरे उन्होंने हमारी हर पल पर रक्षा किया है, हर संकट से हमें बचाया है। अगर हम भगवान श्री कृष्ण सिद्ध करेंगे तो कितनी भारी बदनामी होगी, और हमारा क्या होगा? हमारी तो बड़ी भारी जो है बदनामी होगी, और फिर हमारी दोस्ती खत्म हो जाएगी, टूट जाएगी, हमारा क्या होगा? इसलिए हम गंधर्व की खातिर भगवान श्री कृष्ण से बैर दुश्मनी मोल नहीं ले सकते। हमें भगवान से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहिए, ये अनुचित है। गंधर्व ने जो शैतानी किया है उसकी सजा पा रहा है, क्या करें? हम गंधर्व को अगर बचाएंगे तो हम उल्टे फंस जाएंगे, और फिर हमारे भगवान श्री कृष्ण संबंध खराब हो जाएंगे, और हमारी सब जो है भगवान श्री कृष्ण क्या है, अनबन हो जाएगी, दुश्मनी हो जाएगी। भीम ने कहा बात सही है, लेकिन एक निर्दोष की व्यर्थ में जान जा रही है, बेकार में जान जा रही है, उसको तो किसी तरह से बचाना होगा। सारा संसार जानता है कि निर्दोष को कभी भी दंड नहीं मिलना चाहिए, निर्दोष को हमेशा जो है सुख देना चाहिए, उसकी हमेशा सेवा करनी चाहिए। अर्जुन कहने लगे, मेरे मन में एक उपाय सूझ रहा है। भीम ने कहा वो क्या? अर्जुन ने कहा देखिए, कह दिया जाए गंधर्व से। अब क्या? कहा कि अर्जुन ने कहा कह दिया हमने, हमारे मन में क्या क्या कि कहे दिया जाए गंधर्व से अब है धर्मराज इस समय नहीं। कहे दिया जाए गंधर्व से अब है धर्मराज इस समय नहीं। उन्हें किया जा बिन युद्ध कोई हम, उन्हें किया जा बिन युद्ध कोई हम लोग कभी कर सकते नहीं। उन्हें किया जा के अर्जुन ने कहा हम कह देंगे गंधर्व से कि इस समय हमारे बड़े भैया धर्मराज युधिष्ठिर नहीं है, अब उनकी आज्ञा के बिना हम कोई कदम कैसे उठा सकते हैं, निर्णय कैसे रखें? क्योंकि जो कुछ भी लड़ाई झगड़ा करना होता है, कुछ काम करना, सबसे पहले हम लोग उनकी सलाह मिल लेते हैं, और जैसी वो आज्ञा देता है वैसा हम लोग करते हैं। तो हम लोग यही कहते हैं। तो फिर क्या किया है
अर्जुन ने तुरंत मंत्री को बुलाया और मंत्री से कहा, जाओ चित्रसेन से कह दो कि इस समय हमारे बड़े भैया युधिष्ठिर कहीं बाहर गए हुए हैं। उनकी आज्ञा के बिना हम पांडव लोग कोई भी कदम नहीं उठा सकते। हम तुम्हारी रक्षा तो करना चाहते हैं, लेकिन मेरी मजबूरी है। हम कैसे आपकी रक्षा कर पाएंगे? हम आपकी रक्षा कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे बड़े भैया जो हैं इस समय है नहीं। जब अगर होते तो हम कोई कदम उठाते और आपकी रक्षा करने का कुछ प्रयास करते। तो जब तक वह नहीं आ जाते हैं तब तक मैं तुम्हारी रक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठा सकता हूँ। मंत्री गया, उसने चित्रसेन गंधर्व से कहा कि हे गंधर्व जी महाराज, हे गंधर्व जी, अर्जुन ने कहा है कि इस समय उनके बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर वहाँ है नहीं घर पर। अब उनकी आज्ञा के बिना वो लोग कोई कदम उठा नहीं सकते, युद्ध कर नहीं सकते, क्योंकि युद्ध करेंगे तो वो बहुत नाराज होंगे। बिना सोचे बेचारे कहे युद्ध कर दिया। ऐसी स्थिति में वो पांडव मजबूर हैं, इस समय आके वो सहायता नहीं कर पाएंगे। बेचारा चित्रसेन मंत्री के ऐसा कहने पर बहुत दुखी हो गया। कहा कि क्या करें, मेरी जो है मजबूरी है। मंत्री ने कहा, पांडवों की भी मजबूरी हो, आपकी रक्षा करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाएंगे, क्योंकि युधिष्ठिर नहीं, युधिष्ठिर तो आपकी रक्षा करते। अब युधिष्ठिर बिना कुछ कदम उठा नहीं पाएंगे, कोई नहीं कदम करेंगे। मैं उनकी मजबूरी क्या करें? गंधर्व निराश होकर के चल दिया और निराश होकर के रास्ते में जब चलने लगा तो अपने आप को कहने लगा। क्या कह रहा है आगे कथा में।